आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक बार फिर आईसीसी ने रैंकिंग अपडेट की है, जिसमें पाकिस्तान के पास अब दोनों टॉप पोजीशंस आ गई हैं। आज शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी छलांग लगाई, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते टॉप 10 से बाहर हुए थे। आज वो आलमी नंबर 1 वनडे बॉलर बनने में कामयाब रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 101 दर्जे फलांगे हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद की भी तरक्की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स ना सिर्फ टॉप 10 बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा बैटर्स और बॉलर्स की रैंकिंग अपडेट, उनमें उतार चढ़ाव की तफसील आपके साथ शेयर करता है, और ऐसा ही आज हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर टीमों की रैंकिंग की पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी पोजीशन गंवा बैठी है। अब वो तीसरे नंबर पर चली गई है। पाकिस्तान के पॉइंट्स 115 से कम होकर 110 रह गए हैं। पाकिस्तान को 5 पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा। इंडियन टीम, जो कि अब तक लगातार 6 मैचेस जीत चुकी है वर्ल्ड कप 2023 में, वो 119 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 112 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है, जबकि इसके अलावा साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर आने में कामयाब रही है। इंग्लैंड को बड़ा धचका लगा, जो कि छठे नंबर पर चली गई है। न्यूजीलैंड की टीम 105 रेटिंग पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। श्रीलंका 7वें, बांग्लादेश 8वें, अफगानिस्तान 9वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 10वें नंबर पर है। यहाँ पर रैंकिंग का जो निज़ाम है इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन और खिलाफ तवक्को है। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते ना सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, बल्कि इसके अलावा श्रीलंकन टीम के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्हें कोई तरक्की नहीं मिली है। उनके रेटिंग पॉइंट्स बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बदस्तूर 9वें नंबर पर मौजूद है। ये आईसीसी की वनडे रैंकिंग है। इसके अलावा अगर प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हैरानकुन चीज़ें काफ़ी हैं, जो कि एक बार फिर साबित करती हैं कि आईसीसी का जो रैंकिंग निज़ाम है उसमें गलतियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से किसी एक खिलाड़ी को निशाना बनाया जाता है तो किसी एक खिलाड़ी को नवाजा जाता है। अगर रैंकिंग की बात करें तो बड़ी मिसाल शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल गुज़िश्ता हफ्ते 9 रन बनाकर आउट हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उनके 9 पॉइंट कटे हैं। जबकि गुज़िश्ता ही मैच में बाबर आजम 9 रन बनाकर आउट हुए बांग्लादेश के खिलाफ, इस पर उन्हें 10 पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा। और इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 बनाई थी, उसके बदले बजाय उनके पॉइंट बढ़ने के उनका 1 पॉइंट माइनस हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुज़िश्ता ही हफ्ते जब बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन बनाए थे शुभमन गिल ने, उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट दिए गए थे। और बाबर आजम के साथ यकसर उल्टा मसला रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 करने के बावजूद उनके 1 पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा, जो कि इंतहाई हैरानकुन चीज़ है। तो बहरहाल आप देखते हैं कि नई रैंकिंग के बाद जो पॉइंट्स का फ़र्क है, अभी भी बाबर आजम पहले नंबर पर हैं, लेकिन पॉइंट का फ़र्क सिर्फ 2 पॉइंट का रह गया है। 818 रेटिंग पॉइंट के साथ बाबर आजम पहले नंबर पर हैं और 816 रेटिंग पॉइंट के साथ शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा क्विंटन डी कॉक तीसरे, डेविड वार्नर चौथे, रोहित शर्मा 5वें, हेनरिच क्लासन छठे, विराट कोहली 7वें, हैरी टेक्टर 8वें, रसीव डर्डुसन 9वें और डेविड मिलान 10वें नंबर पर हैं। ये आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग अपडेट है। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें तो इमाम उल हक जो हैं वो एक दर्जा तनज़ली का शिकार होने के बाद टॉप 10 से बाहर हो गए हैं और 19 रेटिंग पॉइंट की कटौती का भी सामना करना पड़ा उन्हें। इसके अलावा फ़खर जमान, जो कि गुज़िश्ता मैच में शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे थे, लेकिन एक मैच पहले नहीं खेले थे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उनके पॉइंट कट गए हैं। अलबत्ता उनकी ज़्यादा रैंकिंग तनज़ली नहीं हुई है, 1 पॉइंट कटा है और 1 दर्जा वो नीचे चले गए हैं, 13वें से 14वें नंबर पर चले गए हैं। उसकी वजह ये है कि शायद कल पॉइंट मिले भी हों, लेकिन चूँकि पिछले मैच के 9 पॉइंट की कटौती हुई थी, इसी वजह से उनकी ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी है। 81 रन की इनिंग्स खेलने के बावजूद उनको सिर्फ इस इनिंग्स के बदले सिर्फ 7 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। तो ओवरऑल उनको तनज़ली का सामना करना पड़ा। जबकि मोहम्मद रिजवान को 5 दर्जे तरक्की मिली है, वो कि उनका 1 पॉइंट कम हो गया है, लेकिन दीगर प्लेयर्स की रैंकिंग के झुकाव की वजह से या तनज़ली की वजह से उन्हें फ़ायदा हुआ। जबकि अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी छलांग लगाई है, 101 दर्जे फलांगते हुए 182वें नंबर से अब वो सिर्फ 81वें नंबर पर आ गए हैं और 143 उनकी रेटिंग पॉइंट में पॉइंट का भी इजाफा हुआ है। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद की बात करें तो उनको भी 15 दर्जे तरक्की मिली है, 104 से अब वो 89 पे आ गए हैं। टॉप 100 में एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब रहे, 25 रेटिंग पॉइंट उनके बढ़ गए हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है वो है शाहीन शाह अफरीदी की आलमी नंबर 1 पोजीशन पर आमद, क्योंकि गुज़िश्ता जो 2 मैचेस खेले गए उसमें वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 3 और 45 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश के खिलाफ 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन वो इस कारकर्दगी की बदौलत 12 दर्जे फलांगने में कामयाब रहे और आलमी नंबर 1 वनडे बॉलर बन गए हैं।
और इसके अलावा जोश हेजलवुड अब दूसरे नंबर पर चले गए हैं, मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर, कैशफ मराज चौथे नंबर पर, ट्रेंट बोल्ट पाँचवें नंबर पर, राशिद खान छठे, कुलदीप यादव सातवें, मुजीबुर रहमान आठवें, एडम जम्पा नवें और मोहम्मद नबी 10वें नंबर पर हैं। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी छलांग लगाई है, 60 रेटिंग पॉइंट उनके बड़े हैं। इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ उनकी 4 दर्जे तनज़ली हुई है, जो कि 22वें से अब 26वें नंबर पर आ गए हैं, 11 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं। मोहम्मद नवाज़ को भी तनज़ली का सामना करना पड़ा, 11 दर्जे, 44वें से अब 55 नंबर हो गए हैं उनके, और वो टॉप 50 बॉलर्स की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं, 21 रेटिंग पॉइंट भी उनके कम हो गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर ने बड़ी तरक्की पाई है, 39 दर्जे आगे फलांगते हुए अब वो 95 से 56 नंबर पर आ गए हैं, और मजमूई तौर पर 70 रेटिंग, उनकी जो रेटिंग है उनमें 70 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो आखिरी दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमबैक किया, अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर को बड़ी तरक्की मिली है। अलबत्ता शादाब खान के लिए अच्छी चीज़ खबर नहीं है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग नहीं करा सके थे, गुज़श्ता मैच वो खेले नहीं थे, जो आखिरी मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था। तो इसकी वजह से उनको मजमूई तौर पर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 30 रेटिंग पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा और 11 दर्जे वो नीचे चले गए हैं। अब उनकी नई रैंकिंग 79 है। इसके अलावा हसन अली, जो कि गुज़श्ता दोनों मैचों में शिरकत नहीं कर सके, उनके 7 रेटिंग पॉइंट कम हो गए हैं, अब वो 93 पे चले गए हैं, टॉप 90 बॉलर्स की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स की रैंकिंग अपडेट है। इसके साथ साथ अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 20 में शामिल हैं, शादाब खान। पहले वो टॉप 15 में थे, अब उससे खारिज हुए हैं, अब टॉप 20 से भी निकलने के करीब हैं, आखिरी नंबर पर चले गए हैं, 183 रेटिंग पॉइंट हैं। इससे पहले वो 16वें नंबर पर थे, अब वनीद व सरंगा के हमरा मुश्तरका तौर पर 19वें नंबर पर हैं। दर हकीकत 20वें नंबर पर हैं, क्योंकि पॉइंट बराबर हैं इसलिए 19वां नंबर काउंट किया जाएगा। अगर वनडे ऑलराउंडर्स की बात करें तो शकीब उल हसन 316 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर हैं, मोहम्मद नबी दूसरे, सिकंदर रजा तीसरे, राशिद खान चौथे, असद वाला पाँचवें, ज़िशान मकसूद छठे, मिचेल सैंडर्स सातवें, गिलेन मैक्सवेल आठवें, मार्को जेनसन नवें, मेहदी हसन 10वें और हार्दिक पांड्या टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर चले गए हैं। ये आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग अपडेट हैं जो कि आज जारी की गई हैं। हफ्तावार रैंकिंग होती है जिसमें पाकिस्तान टीम को भी एक जो है तनज़ली का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स को भी तनज़ली का सामना करना पड़ा। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो टॉप पोजीशन पर बराजमान होने में कामयाब हो गए हैं। ये उन्होंने पहली बार इस पोजीशन पर कब्ज़ा जमाया है। अब देखना ये है कि वो इस पोजीशन पर कब तक बराजमान रह पाते हैं।